हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रोमोसोम को समझा, हमने समझा कि किस प्रकार से क्रोमोसोम जीन को कैरी करते हैं और हमारे लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को समझेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो इंटरफेज होता है उसमें जो क्रोमैटिन फाइबर है वो थ्रेड लाइक हमको दिखते हैं। ठीक है, यही जो है कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, यही कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। और जीवन में आपको पता है जो इंटरफेज की जीवन स्टेज होती है उसमें आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये क्या होता है, इससे क्रोमोसोम के कंडेंसेशन में सहायता मिलती है। अच्छा, एस फेज में क्या होता है कि डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो जैसे कि जीवन में तो ये एक सिंगल धागा दिख रहा है, या इसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रोमैटिड है। एक क्रोमोसोम का ये वन क्रोमैटिड है। एस फेज में जब डीएनए सिंथेसिस होता है तो ये क्रोमैटिड डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम एक ही रहेगा, लेकिन एक क्रोमोसोम में दो भाग हो जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनली जो है आप देखोगे तो दो पार्ट में दिखेगा। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको मेटाफेज में बहुत ही क्लियरली जो है ऑब्जर्व होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मेटाफेज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनली क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड है, इसमें से दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। ये क्रोमैटिड है। क्योंकि ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे के डुप्लीकेशन से बना हुआ है। क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था, एक ही क्रोमैटिड बनाया था, और ये जो क्रोमैटिड्स बना हुआ है ये डीएनए रेप्लिकेशन के बाद इसी के डुप्लीकेशन से बना है। तो इन क्रोमैटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन क्रोमैटिड्स को बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड। तो एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। हालांकि इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, इस पे मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, वो टर्मिनोलॉजी के सेक्शन में पड़ा हुआ है, उसको आप देखिए। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि एक क्रोमैटिड्स के डुप्लीकेशन से दूसरी क्रोमैटिड्स बनती है और उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, फिर हमने G2 में समझा था कि आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होते रहते हैं, कंडेंस होते रहते हैं। ये इंटरफेज में है, इसके बाद प्रोफेज में भी थ्रेड लाइक होंगे, लेकिन प्रोफेज की लास्ट तक वो जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और मेटाफेज आते आते वो बहुत ही छोटे और मोटे हो जाते हैं। जैसा कि हमने अपनी माइटोसिस की वीडियो में, मियोसिस की वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग मार्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे हम एक क्रोमैटिड्स इसका बना लेते हैं जिसमें हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ये जो आपको सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, जो आपको ऐसा पार्ट दिख रहा है जहां पे कंस्ट्रिक्शन हुआ है, जहां पे क्रोमोसोम सिकुड़ गया है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही कंस्ट्रिक्शन है पूरे क्रोमोसोम में, केवल एक ही कंस्ट्रिक्शन है जहां पे जो है ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये क्रोमोसोम की भुजाएं हैं, ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, आर्म है। लेकिन ये जो दो हैं ये क्या है, ये क्रोमैटिड्स हैं। ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये जो है क्या है, ये क्रोमैटिड्स है। ठीक है, तो दो क्रोमैटिड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि एक पोर्शन पे जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जो क्रोमोसोम में मूवमेंट होता है वो इसी सेंट्रोमियर की वजह से होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं।
ठीक है। सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी जो क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट होते हैं, जो क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट होते हैं जैसे ये, तो इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। ये भी टर्मिनल पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे टीलोमियर, ठीक है। ये टीलोमियर हो गया। इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा क्रोमोसोम में, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमा या फिर क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा जो है ये आपका प्लूरल वर्ड है, जबकि क्रोमोनिमा जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे? क्रोमोनिमेटा, ठीक है। तो इस क्रोमोनिमेटा पे जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, मोतीनुमा संरचना दिखती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। तो ये क्रोमोमियर है। ऐसा पहले माना जाता था कि यहीं पे जो है जीन सिचुएटेड होते हैं, लेकिन अभी ये वेल नोन है कि ये जो क्रोमोमियर है ये क्रोमोनिमेटा के लोकलाइज्ड कॉइलिंग को शो करता है, लोकलाइज्ड कॉइलिंग को शो करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो क्रोमोमियर होते हैं। इसके बाद ये जो लेयर आपको दिखती है क्रोमोसोम में, इसको हम बोलते हैं पेलिकिल लेयर। क्या बोलते हैं? पेलिकिल। और एक फ्लूइड भरा रहता है क्रोमोसोम के अंदर, फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, या फिर द्रव्य भरा रहता है। इस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक नॉर्मल क्रोमोसोम में इतनी संरचनाएं आपको दिखेंगी। सेंट्रोमियर दिखेगा, जो कि कहीं भी हो सकता है, किसी मतलब ये नहीं है कि ये सेंटर में ही होगा। ये सेंट्रोमियर सेंटर में ही नहीं होगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होगा उसमें तो सेंट्रोमियर मिड में होगा, लेकिन सब मेटा में वो सेंटर से थोड़ा सा हट के होगा। टीलोसेंट्रिक में वो टर्मिनल पोर्शन पे होगा। तो इस तरीके से सेंट्रोमियर की पोजीशन कहीं भी जो है हो सकती है। जब हम क्रोमोसोम के टाइप को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, टीलोसेंट्रिक क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को मार्फोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि एक आर्म जो है ये बड़ी है और दूसरी आर्म क्या है? छोटी है। तो बड़ी आर्म को हम क्यू से डिनोट करते हैं और छोटी आर्म को हम पी से डिनोट करते हैं। यहाँ जो पी शब्द है ये एक फ्रेंच वर्ड पेटाइट से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड पेटाइट। और पेटाइट का मतलब होता है स्मॉल, पेटाइट का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो चूंकि पी जो है स्मॉल के लिए डिनोट किया गया है, तो इसी का जस्ट अपोजिट क्यू जो है वो लॉन्ग के लिए डिनोट किया गया है। तो लॉन्ग आर्म क्यू से और शॉर्ट आर्म पी से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में दो भुजाएं होती हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। लेकिन मेटासेंट्रिक जैसा कि हमने बताया उसमें जो दोनों भुजाएं होंगी वो सेम होंगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्रोमोसोम में एक छोटी भुजा होगी एक बड़ी भुजा होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम में एक भुजा क्या होती है? छोटी होती है और दूसरी भुजा बड़ी होती है, ठीक है। अभी हमने नॉर्मल क्रोमोसोम को तो समझ लिया, लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। मान लो जैसे कि क्रोमोसोम यहाँ पर फिर से कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है और ये इस तरीके से घुंडी नुमा संरचना, नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको दिखे, ठीक है। तो ये जो बार्ले में 6 और 7 नंबर के क्रोमोसोम है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन शो करते हैं। उसमें ये जो सैट बॉडी है, सैट बॉडी, इसको हम बोलते हैं सैट बॉडी, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं सैट बॉडी। तो बार्ले में 6 और 7 नंबर के जो क्रोमोसोम है उसमें सैट बॉडी पाई जाती है, उसमें सैट बॉडी पाई जाती है, ठीक है। सैट बॉडी को हम सैटेलाइट बॉडी भी बोलते हैं, सैट बॉडी को हम सैटेलाइट बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है।
सैटेलाइट बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक फीचर है जिसके द्वारा हम इसको अलग क्रोमोसोम से स्पेशली जो है पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम से हम इनको अलग बिल्कुल पहचान सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैट बॉडी या सैटेलाइट बॉडी। ठीक है, अच्छा जो ह्यूमन है उसमें जो 13, 14, 15 और 21 एंड 22 ये जो क्रोमोसोम पेयर हैं ये भी जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को शो करते हैं और सैटेलाइट बॉडी इनके पास होती है। ठीक है, तो बार्ले में 6 एंड 7 और ह्यूमन में 13, 14, 15 एंड 21, 22 ये पेयर, इतना नंबर पेयर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी ये जो एक दूसरा कंस्ट्रक्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, सैट बॉडी, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, सैट बॉडी बोलेंगे। अभी टीलोमियर कहाँ चला जाएगा, टॉप पे, जैसा कि हमने बताया टर्मिनल पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, टीलोमियर। ये टीलोमियर हो गया। अब इस टीलोमियर और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बीच का जो पार्ट होता है, जो रीजन होता है, यही से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जो हमने न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर इस तरीके से हम जो बनाते हैं, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, ये केंद्रिका। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इसी रीजन से होता है, इसीलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, NOR इसको हम बोलते हैं NOR। और ऐसे क्रोमोसोम जिनमें NOR रीजन पाया जाता है उनको हम बोलते हैं NOC, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। और ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सैट बॉडी पाई जाएगी उनको हम क्या बोलेंगे, सैट क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, सैट क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्रोमोसोम के वेरियस पार्ट्स की स्टडी की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।